जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। मेरे आत्मजनों, आप सबको सतगुरु रविदास जी महाराज की कृपा सदैव बनी रहे। मेरे आत्मजनों, आप सब जानते हैं कि संसार में दुख और सुख साथ साथ चलता रहता है और इस दुख और सुख में ही हमें अपने जीवन का मार्ग ढूंढना है, अपने जीवन की ऊंचाई को ढूंढना है। सुख में भी हम अपने जो दायित्व है उसको नहीं भूलना चाहिए और दुख में भी हमारे ऊपर ऐसी निराशा न आए कि हम अपने मार्ग में चलते चलते रुक जाएं। हमें सतत चलने की जरूरत है। आज सतगुरु रविदास जी महाराज के एक वाणी से आज के दिन का शुरुआत करता हूँ, क्योंकि इस भारत भूमि पर संतों ने संसार को एक दिशा दिया, एक मार्ग दिया। इस भारत भूमि में एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा है कि समय समय पर इस धरा पर दिव्य आत्माएं आती रहती हैं। उन्हीं दिव्य आत्माओं में माँ गंगा की सुरम्य तट पर स्थित काशी नगरी, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी मानी जाती है, उसी बाबा विश्वनाथ की नगरी में दो महान आत्माएं परमात्मा के रूप में आई। एक सदगुरु कबीर और एक सदगुरु रविदास जी महाराज। और जब ये दो आत्माएं संसार में आई तो उस समय देश में विदेशी आक्रांता इतना प्रबल हो चुके थे कि हमारे मठ और मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। हमारे पूजा स्थल, हमारी आस्थाओं को चोट पहुंचाई जा रही थी। तब इन संतों ने भारत की सनातन परंपरा को, आदि परंपरा को बचाने के लिए उन्होंने संसार को, लोगों को एक मार्ग दिया। मन ही पूजा, मन ही निराकार ब्रह्म की उपासना की ज्योति जलाई, ताकि आक्रमणकारी आक्रांता मठ और मंदिर को तो तोड़ सकते हैं, पत्थर की मूर्ति को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन मन के मंदिर को कैसे तोड़। और सच यही है कि संसार में जितने भी धार्मिक स्थल बनते हैं, मठ मंदिर बनते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे बनते हैं, वो सब के सब आस्था के केंद्र, परमात्मा का मिलने का केंद्र नहीं, आस्था का केंद्र। और परमात्मा का केंद्र कहाँ है? और हर पल, हर क्षण में सहज समाधि करूं हरि सेवा। जहाँ भी सहज भाव से परमात्मा का हम सेवा करेंगे, उसका नाम लेंगे, तो परमात्मा आपको हर क्षण में मिल जाएगा, क्योंकि वही वह है। हम तो एक भ्रम है कि हम हैं,
लेकिन प्रारंभिक अवस्था में मठ मंदिर की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अंतिम अवस्था में मठ और मंदिर, जहाँ आप बैठोगे, जिस घर में रहोगे, वही मठ और मंदिर बन जाएगा और वही सहज समाधि में आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ऐसा मार्ग हमारे संतों ने, हमारे सद्गुरु रविदास जी महाराज ने। गुरु जी कहते हैं, 100 अक्षर तो ब्रह्म है, हम अक्षर है जीव, कहे रविदास सोहम जपो यही तुम्हारा। ये बहुत बड़ी बात गुरु जी कहते हैं। 100 अक्षर तो ब्रह्म है, हम अक्षर है जीव, और दोनों के मिलने से ये संसार चलता है। इसलिए कहा गया है, भक्त भगवान से न अलग है, न भगवान भक्त से अलग। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो वह है वही हम है, जो हम है वही वह है। इसी को गुरु जी कहते हैं 100 अक्षर तो ब्रह्म है, हम अक्षर है जीव, क्योंकि वही वह है। और अंतर क्या है जीवात्मा और परमात्मा में? सो हम, जो वह वही हम। लेकिन अगर कहा जाए कि मनुष्य ही परमात्मा है, जीवात्मा ही परमात्मा है, तो थोड़ा सा मन में संदेह उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जीवात्मा ही परमात्मा है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएंगे तो सच यही है कि इस सृष्टि के समस्त जीवात्माएं ही उस परमात्मा के अंश है। उस अंतर को गुरुजी समझाते हैं बड़े सुंदर अपने वाणियों से। गुरुजी कहते हैं, तू ही मुहि मुहि तू ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तू ही मुहि मुहि तू ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जो पे हम न पाप करंता, अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे होता रहा। तुम जो नाइक आछहु अंतर जामे, प्रभु ते जनु जाने जय जनते स्वामी। शरीर आराधे मोह कहु, विचारहूँ देहूँ रविदास समदल समझावे को। इसका अर्थ है, गुरु जी कहते हैं, तू ही मुहि मुहि तू ही अंतर कैसा। कि सद्गुरु रविदास जी महाराज इस शब्द द्वारा प्रभु में अपनी अभिन्नता का वर्णन करते हैं कि हम परमात्मा और जीवात्मा में हमारा अंतर कोई नहीं है। इस बात को गुरु जी समझाते हैं। प्रभु जी, मैं आपके नाम का सिमरन कर आपका ही स्वरूप हो गया हूँ। जो जीव इस संसार में सभी तरह के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु का नाम का सिमरन करता है, वह प्रभु का ही रूप हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है गुरु जी कि जो जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा के नाम का सिमरन करता है, वो उसके जैसा ही हो जाता है, प्रभु का ही स्वरूप हो जाता है। हे प्रभु जी, तेरे और मेरे में क्या अंतर है? तू ही मुहि मुहि तू ही अंतर कैसे, कनक कटक जल। ये परमात्मा सिर्फ अंतर तेरे और मेरे में इतना ही है कि कनक कटक जल तरंग जैसा। कि कनक सोना और सोने से बने हुए छोटे छोटे आभूषण,
तो सोना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सोना सोना ही होता है। तो परमात्मा अगर सोना है, इस संसार के समस्त जीवात्माएं क्या है, उस सोने के छोटे छोटे कण टुकड़े हैं। तो सोना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सोना सोना ही। मैं आप जी का नाम सिमरन कर आप जी का ही स्वरूप हो गया हूँ। यदि अंतर है तो केवल इतना है, जैसे स्वर्ण के आभूषण को कुठाली डालकर पिघलाया जाता है तो वह स्वर्ण ही बन जाता है, इसी तरह पानी जल तरंग जैसा, कि जल और जल में उठती हुई लहरें, क्या अंतर है क्या? नहीं, जल और जल में उठती हुई लहरें दोनों एक ही हैं। उसी तरह परमात्मा अगर जल है तो जीवात्मा उसकी तरंग है। जो पे हम न पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे होता। हे अनंत स्वरूप प्रभु जी, यदि हम सांसारिक जीव पाप न करते, गुरु जी बड़ा सुंदर शब्दों में कहते हैं कि हे अनंत स्वरूप, हे परमपिता परमात्मा, यदि हम सब सांसारिक जीव पाप न करते तो आप जी का नाम पापियों को पापों से मुक्त करने वाला कैसे होता। हे परमात्मा, अगर हम सब जीवात्मा, ये सांसारिक जीव अगर पाप न करते तो आप का नाम कैसे होता इस पापियों को तारने वाला। तुम सो जो नाई आछहूँ अंतर जामे, प्रभु तेजन जाने जय जनते स्वामी। हे परमात्मा, आप सारे संसार के जीवों और कण कण को जानने वाले श्रेष्ठ मालिक हो। मैं आप जी का दास हूँ। जैसे मालिक के कारण दास और दास के कारण मालिक जाना जाता है, ऐसे ही प्रभु जी आप अपने सेवकों के कारण और सेवक आप जी प्रभु के कारण ही जाना जाता है। शरीर आराधय मोह विचारहूँ देहूँ, रविदास समतल समदावे कोई। सद्गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु जी, मुझे ऐसे विचारों की बख्शिश करो कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपका ही सिमरन करता रहूं। मुझे समदृष्टि वाले संत महापुरुषों की संगत प्रदान करो, जो अज्ञानता से में भटके हुए जीवों को यह समझाए कि सभी जीवों में परमात्मा का ही वास है। इस बात को समझना है, इस गुरु जी की वाणियों को, कि जिस दिन मनुष्य परमात्मा का सिमरन करना शुरू कर देगा, वो परमात्मा का रूप बन जाएगा। इसलिए कहा गया है संत अनंत अंत है, कि जैसे ही हम उस परमपिता परमात्मा का सिमरन करेंगे, उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, वैसे ही संत का स्वरूप हो जाएंगे। और जैसे ही हम संत का स्वरूप होंगे, संत होते ही, संत का स्वरूप होते ही अनंत का स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा का स्वरूप हो जाते हैं। जैसे सद्गुरु रविदास परमात्मा के स्वरूप हो गए, आज हम सब उनकी पूजा करते हैं। जैसे कबीर
परमात्मा के स्वरूप हो गए और हम उनकी पूजा करते हैं। जैसे नानक देव जी महाराज उस परमात्मा के स्वरूप हो गए और हम उनकी पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी की हम पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस परमात्मा को पहचाना और उनको प्राप्त कर दिया, और जैसे ही प्राप्त किया वो वैसे ही बन गए। इसलिए हर मनुष्य के अंदर, आप सबके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, वो शक्ति है, सिर्फ पहचान करने की जरूरत है। और जिस दिन आप सब पहचान कर लोगे, इस सुख और दुख के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सुख और दुख तो मन का एक तरह का वहम है, क्योंकि उस वहम से ऊपर उठना है। हमें अपने जीवन को पहचानना है कि हम इस संसार में मनुष्य के रूप में क्यों आए। क्योंकि प्रवृत्तियों की दृष्टि से समस्त जीवात्माएं समान है, लेकिन मनुष्य के रूप में जब हम आए हैं तो कुछ विशेष कार्य के लिए इस जगत में आए हैं, और हम सबको उस विशेष कार्य को करते हुए अपने जीवन को पूरा करना चाहिए। आज का इतना ही संदेश। सतगुरु रविदास जी महाराज पुनः आप सबके जीवन में खुशियाँ लाएं। आप सब अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें, निराशा को छोड़कर सतत आगे बढ़ते रहें। हर व्यक्ति में वो क्षमता है, बस आप सब अपने आप को पहचानें। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है आपके बारे में, उसकी चिंता न करते आप सतत कर्म करते हुए परमात्मा का सिमरन करो, भक्ति करो। जीवन का मार्ग आप सबको मिलेगा। जो बोले सो निर्भय। सद्गुरु रविदास जी महाराज की जय।